नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बाल राम कथा। चैप्टर नंबर हमारा है 4, राम का वनगमन। राम का वनगमन का मतलब क्या है कि जब अयोध्या में सारा घटनाक्रम हो गया था, कैकेयी ने दशरथ को 2 वरदान के लिए मना लिया था, तो निश्चित ही राम का वनवास होना निश्चित था। तो फिर क्या हुआ, इसी के ऊपर सारा चैप्टर है। राम का वनगमन, कहते हैं कि गमन होता है जाना। कहते हैं राम वन में किस प्रकार से गए, क्या हुआ अयोध्या के अंदर, वो सारा सीन इसमें आता है। कुपवन के घटनाक्रम की जानकारी बाहर किसी को नहीं थी। कहते हैं कि अयोध्या के अंदर, महल के अंदर एक कोने में, एक अंधेरी गुफा के अंदर, एक अंधेरे कमरे के अंदर क्या हो रहा है बाहर किसी को पता नहीं था। यद्यपि सभी सारी रात जागे थे कि राम का राज्याभिषेक यानी राज्य तिलक होने वाला है, इसकी खुशी में सारे लोग जागे हुए थे। कैकेयी अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। राजा दशरथ उन्हें समझाते हुए, नगरवासी राज्याभिषेक की तैयारी करते हुए। गुरु वशिष्ठ की आंखों में भी नींद नहीं थी। आखिर राम का राज्याभिषेक था। कहते कि सबसे प्रिय कौन, सबसे प्रिय राम, राजा दशरथ के सबसे प्रिय पुत्र राम का राज्याभिषेक होने वाला था। इसलिए जो प्रजा थी वो भी नहीं सोई, जो मुनि वगैरह थे वो भी नहीं सोए, गुरु वशिष्ठ थे उनकी आंखों में भी नींद नहीं आए, क्योंकि क्या था, अगले दिन राम का अभिषेक जो था। दिन चढ़ते यानी दिन जब अगले दिन की शुरुआत हुई के साथ ही चहल पहल और बढ़ गई। हर व्यक्ति शुभ घड़ी की प्रतीक्षा में था कि हर व्यक्ति ये चाहता था कि उनका कब उनको देखने को ये मिलेगा कि राम का राज्याभिषेक हो रहा है। महामंत्री सुमंत कुछ असहज थे, क्योंकि महामंत्री सुमंत्र को तो ये थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का पता था। वो इतने खुश नहीं नजर आ रहे थे। महर्षि के पास आए, दोनों महाराज के बारे में चर्चा की। दोनों ने आपस में, महाराज ने और महर्षि ने। पिछली शाम से किसी ने महाराज को देखा नहीं था। कुछ लोगों के लिए इसका कारण था कि आयोजन की व्यवस्था है, कि महाराज इस आयोजन के लिए ज़्यादा ही बिजी हो रहे हैं, इसलिए दिखाई नहीं दे रहे। महर्षि ने सुमंत्र को राजभवन भेजा। समय तेजी से बीत रहा था। यहाँ क्वेश्चन हमारा क्या बनता है कि सुमंत्र को राजभवन किसने भेजा? महर्षि ने। समय तेजी से बीत रहा था। शुभ घड़ी निकट आ रही थी। सारी तैयारियां हो चुकी थी, केवल महाराज का आना ही शेष था। सुमंत्र तत्काल राजभवन पहुंचे। कैकेयी के महल की सीढ़ियां चढ़ते हुए सुमित्र को एक अनजान डर ने घेर लिया। उनको ये थोड़ा थोड़ा अंदेशा हो गया, भांप गए वो इस चीज को भी, कुछ न कुछ अनहोनी होने वाली है। देखा कि महाराज पलंग पर पड़े हैं, बीमार, दीनहीन। सुमंत्र का मन भांपते हुए कैकेयी ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं है मंत्रीवर। क्या कहा कैकेयी ने? कहते हैं इनको पलंग पे लेटे हुए देखो, आप मत टेंशन लो, चिंता वाली बात नहीं है। मंत्रीवर, महाराज राज्याभिषेक के उत्साह में रात भर जागे हैं। कितने राम का राज्याभिषेक होने वाला है, इसकी खुशी उनको हो रही है, तो पूरी रात ये जाग रहे थे। वे बाहर निकलने से पहले राम से बात करना चाहते हैं। कैसी बात? सुमंत्र ने पूछा। मैं नहीं जानती, कैकेयी बोल रही है, ये अपने मन की बात है, वे राम को ही बताएंगे, आप उन्हें बुला लाइए। ये बात कैकेयी कह रही है सुमंत्र को। अब सुमंत्र जाता है राम के पास। दशरथ ने बहुत तीन स्वर में राम को बुलाने की आज्ञा दी। बहुत ही यानी बहुत ही कम स्वर में, धीरे धीरे बोल रहे थे वो। सुमंत्र ने के मन के अंदर कई तरह की आशंकाएं, कई प्रकार के क्वेश्चन उठने लगे, पर उन्हें वे टालते रहे। राम के निवास के बाहर भारी भीड़ लगी थी। लक्ष्मणी भी वहीं थे। भवन को सजाया गया था, उसकी चमक दमक देखने योग्य थी। सुमंत्र को देखकर कोलाहल बढ़ गया। लोगों के लिए यह संकेत था राज्याभिषेक के लिए राम को आमंत्रित करने का। राम को बुलाया गया है कि राम का राज्याभिषेक होगा, इसीलिए उनको बुलावा भेजा गया है। सुमंत्रन ने कहा, राजकुमार, महाराज ने आपको बुलाया है, आप मेरे साथ चले। कुछ ही पल में राम वहां पहुंच गए। कहाँ? जहाँ राजा दशरथ पलंग पर लेटे हुए थे। लक्ष्मण साथ थे। दोनों भाई सीमित थे, यानी चकित हो गए थे भी, अचानक हुआ क्या है। वे राजसी वस्त्रों में थे, यानी पूरे राजा की तरह वस्त्र पहन रखे थे। सजे धजे थे। लोग जय जयकार करने लगे। पुष्प वर्षा यानी फूलों की वर्षा होने लगी।
राजकुमार समझ नहीं पा रहे थे कि महाराज ने अचानक उनको क्यों बुलाया है। लोग समझ रहे थे कि राम राज्याभिषेक के लिए जा रहे हैं। महल में पहुंचकर राम ने पिता को प्रणाम किया, फिर माता कैकेयी को। राम को देखते ही राजा दशरथ बेसुध हो गए। उनके मुंह से एक हल्की सी आवाज आई निकली। क्या निकली? राम। उन्हें होश आया तब भी वे कुछ नहीं बोल सके। थोड़ी देर तक चुप्पी रही। असहज सन्नाटा छा गया। कोई कुछ नहीं बोला। तो राम ने पिता से पूछा, क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? आप बताइए माते, कैकेयी को पूछ रहा है राम। महाराज दशरथ ने मुझे एक बार 2 वरदान दिए थे, ये कैकेयी बता रही है राम को। मैंने कल रात वही दोनों वर मांगे हैं जिससे वे पीछे हट रहे हैं। यह शास्त्र सम्मत नहीं है। कहते ये शास्त्रों में लिखा हुआ नहीं है कि अपने वचनों से मुंह फेर लो। रघुकुल की नीति के विरुद्ध है, जो हमारी जो पीढ़ी चलती आई है उसके भी विरुद्ध है। कैकेयी ने बोलना जारी रखा, मैं चाहती हूँ कि राज्याभिषेक भरत का हो और तुम 14 वर्ष वन में रहो। महाराज यही बात तुमसे नहीं कर पा रहे थे। राम संयत रहे, चुपचाप रहे। उन्होंने दृढ़ता से कहा, पिता का वचन अवश्य पूरा होगा। भरत को राजगद्दी दे दी जाए। मैं आज ही वन चला जाऊंगा। राम की शांत और सदी हुई वाणी सुनकर कैकेयी के चेहरे पे प्रसन्नता यानी खुशी छा जाती है। क्यों छा जाती है? क्योंकि उनकी मनोकामना, जो मन की इच्छा थी, वो पूरी हो जाती है। राजा दशरथ चुपचाप सब कुछ देख रहे थे, स्पंदनहीन यानी बिल्कुल डाउट भरी नज़रों से, शकी नज़रों से, बिल्कुल चुपचाप कैकेयी की ओर देखते हुए। उनके मुंह से बस एक ही शब्द निकला, धिक्कार। कहते हैं कि मुझे तुझे अपनी पत्नी कहते हुए भी लज्जा आ रही है, शर्म आ रही है। कैकेयी के महल से निकलकर राम सीधे अपनी माँ के पास गए। उन्होंने माता कौशल्या को कैकेयी भवन का विवरण दिया और अपना जो निर्णय था, डिसीजन था, वो सुनाया। राम वन जाएंगे। कौशल्या यह सुनकर सुध खो बैठी। सुध यानी एकदम बेहोशी सी आ गई उसे। कौशल्या यह सुनकर सुध खो बैठी। लक्ष्मण अब तक शांत थे पर क्रोध से भरे हुए थे। लक्ष्मण को तो पूरा गुस्सा आ रहा था। राम ने समझाया और उनसे वन जाने की तैयारी के लिए कहा। कहते कि गुस्सा नहीं करना, क्रोध नहीं करना, आप मेरे साथ वन चले। कौशल्या का मन था कि राम को रोक ले, वन न जाने दे, राजगद्दी छोड़ दे, पर वह अयोध्या में ही रहे। कौशल्या ये चाहती थी चाहे राजगद्दी ना मिले, लेकिन उनको वन में भी जाने की अनुमति ना हो, वन ना भेजा जाए। क्योंकि उन्हें बेटे को अयोध्या में रखना था। उन्होंने कहा, पुत्र, यह राजाज्ञा अनुचित है कि ये जो तुम्हें राजा की तरफ से एक आज्ञा मिली है, ये उचित नहीं है, उसे मानने की आवश्यकता नहीं है। राम ने उन्हें नम्रता से उत्तर दिया, बड़े प्यार से, पोलाइट स्पीच से आंसर दिया, यह राजाज्ञा नहीं माता, पिता की आज्ञा है। ये एक पिता की आज्ञा है, राजा मुझे आज्ञा नहीं है, राजा की आज्ञा नहीं है। उनकी आज्ञा का उल्लंघन मेरी शक्ति से परे है। अगर मैं उनका कहना नहीं मानूंगा तो ये मेरी शक्ति से परे होगा। आप मुझे आशीर्वाद दे। तो लक्ष्मण से राम का संवाद जारी रहा। राम ने वन गमन को भाग्यवश आया उलटफेर कहा। राम ने अपनी माता को समझाया, लक्ष्मण को समझाया कि ये भाग्य में लिखा हुआ एक उलटफेर है, एक चक्कर है जो मेरे भाग्य में आया है। लक्ष्मण इससे सहमत नहीं थे, वे इसे कायरों का जीवन मानते थे। उन्होंने राम से कहा, आप बाहुबल है, बाहुबल यानी 100 बाजुओं के बल जितना शक्तिशाली हैं, अयोध्या का राज सिंहासन छीन ले। कहते कि अगर भरत को दिया जा रहा है तो आप छीन सकते हैं, देखता हूँ कौन विरोध करता है। ये लक्ष्मण बात कहता है। अधर्म का सिंहासन मुझे नहीं चाहिए, ये राम कहते हैं। मैं वन जाऊंगा, मेरे लिए जो जैसा राज सिंहासन है वैसा ही वन है। ये राम के शब्द थे। कौशल्या ने स्वयं को संभाला, खुद को संभाला, उठी और राम को गले लगा लिया। वे राम के साथ वन जाना चाहती थी। राम ने मना कर दिया, कहा कि वृद्ध पिता को, बूढ़े पिता को आपके सहारे की अधिक आवश्यकता है। किसको कहा? कौशल्या माता को। कौशल्या ने राम को विदा करते हुए कहा, जाओ पुत्र, 10 दिशाओं तुम्हारे लिए मंगलकारी हो। कहते कि जो 10 दिशाएं हैं वो तुम्हारे लिए शुभ हो, मंगल हो। मैं तुम्हारे लौटने तक जीवित रहूंगी। कहते जब तक तुम 14 वर्ष का वनवास पूरा कराओगे तब तक मैं जीवित रहूंगी। कौशल्या भवन से निकलकर राम सीता के पास गए। इन पंक्तियों का क्या अर्थ है कि कौशल्या भवन से निकलकर, कहते कि जिसमें माता कौशल्या थी उस भवन से राम
निकलकर सीता के पास गए और सारा हाल बताया भी कोप भवन में ये बातें हुई है। विदा मांगी सीता से, माता पिता की आयु का उल्लेख किया, कहा सीता मेरे वृद्ध माता पिता हैं, उनका जो उम्र है उसका भी मुझे देखना है, अगर मैं नहीं गया जिद पे अड़ा रहा तो वो दुखी होंगे, उनकी सेवा करने का आग्रह है। कहा प्रिय तुम निराश मत होना, कहते कि अपनी पत्नी को कहते हैं कि तुम निराश मत होना, 14 वर्ष के बाद हम फिर मिलेंगे। राम के वन गमन का समाचार तब तक सीता के पास नहीं पहुंचा था। राम को देखकर कुछ आशंका हुई, उसे डाउट हुआ, अनिष्ट की, बुरी चीज की। राम ने विदा मांगी तो सीता व्याकुल हो गई, क्रोधित भी हुई, गुस्सा भी आया, निर्णय पर प्रतिवाद किया। राम नहीं माने तो सीता ने उनके साथ जंगल जाने का प्रस्ताव रख दिया। कुछ देर तक वाद विवाद चलता रहा दोनों के बीच में। तो सीता ने कहा अगर आप नहीं मानते तो मैं भी आपके साथ जंगल में जाऊंगी। सीता ने कहा मेरे पिता का आदेश है कि मैं छाया की तरह हमेशा आपके साथ रहूं। अतन राम को उनकी बात माननी पड़ी। तभी लक्ष्मण भी वहां आ गए, वह भी साथ जाने को तैयार थे। राम ने उन्हें इसकी स्वीकृति दे दी, शीघ्र तैयारी करने लगे। राम चाहते थे कि सीता वन ना जाए, अयोध्या में रहे, वे इसकी अनुमति दे चुके थे। फिर भी उन्होंने एक बार एक प्रयास और किया। सीते वन का जीवन बहुत कठिन है, कहते कि सीता तुम वहाँ नहीं रह सकते, अयोध्या में तुम राजकुमारी की तरह रहती हो, एक रानी की तरह रहती हो, अपने पिता के घर भी एक राजकुमारी की तरह तुम रही, लेकिन जंगल का जीवन तुम नहीं जी सकती। वहाँ न तो रहने का ठीक स्थान है, न भोजन का ठिकाना है, कदम कदम पर कठिनाइयाँ हैं, मुसीबतें हैं, तुम महलों में पली हो, ऐसा जीवन कैसे जी सकोगी। सीता ने उत्तर दिया मुस्कुराकर। उन्हें पता था राम अपने दिए वचन से पलट नहीं सकते। राम वन जा रहे हैं, यह समाचार पूरे नगर में फैल चुका था। नगरवासी दशरथ और कैकेयी को धिक्कार रहे थे। कुछ देर पहले तक जहां उत्सव की तैयारियां थी वहां उदासी ने घर कर लिया। सड़कें गीली थी लोगों के आंसुओं से। सबकी इच्छा थी कि राम सीता वन न जाएं। वे उन्हें रोकना चाहते थे पर क्या थे, बेबस थे, मजबूर थे। राम सीता और लक्ष्मण जंगल जाने से पहले पिता का आशीर्वाद लेने पहुंच गए। महाराज दशरथ दर्द से करहा रहे थे, यानी दर्द से चिल्ला रहे थे। उनको ये दर्द हो रहा था कि मेरे बेटे वन में जा रहे हैं। तीनों रानियां वहीं थी, मंत्री आसपास थे। मंत्रीगण रानी कैकेयी को अब भी समझा रहे थे, शुद्ध थे। कहते हैं कि आप ऐसा कैसे कर सकती हैं, आप महारानी होकर भी अपने बच्चों के लिए ऐसे कैसे कर सकती हैं। तर्क का साथ नहीं छोड़ना चाहते थे, जो सही बात थी उसका साथ नहीं छोड़ना चाहते थे। ज्ञान, दर्शन, रीति नीति, परंपरा सबका हवाला दिया, सबकी बातें उन्होंने बताई, लेकिन कैकेयी मानी नहीं, अड़ी रही। राम ने कक्ष में प्रवेश किया तो दशरथ में जीवन का संचार हुआ। वे उठकर बैठ गए। उन्होंने कहा पुत्र मेरी मति मारी गई, मैं वचनबद्ध हूँ। कहते हैं कि मति क्या होती है, बुद्धि। मेरी बुद्धि मारी गई है, मैं वचनों से बंधा हुआ हूँ। ऐसा निर्णय करने के लिए मैं विवश हूँ, पर तुम्हारे ऊपर कोई बंधन नहीं है। मुझे बंदी बना लो और राज संभालो। यह राज सिंहासन तुम्हारा है, केवल तुम्हारा। पिता के वचनों ने राम को झकझोर दिया। वे दुखी हो गए, अंदर तक वो दुखी हो गए और उन्होंने नीति का साथ नहीं छोड़ा। आंतरिक पीड़ा आपको ऐसे कहने पे विवश कर रही है पिता, मुझे राज्य का लोभ नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आप मुझे आशीर्वाद देकर विदा करें। विदाई का दुख सहन करना कठिन है और इसे ज़्यादा ना बढ़ाएं। इसी बीच कैकेयी ने राम, लक्ष्मण और सीता को वकल वस्त्र दिए। वकल वस्त्र होते हैं जो कि राम लक्ष्मण वन के टाइम पहने जाते हैं। राम ने राजसी वस्त्र उतार दिए, तपस्वी के वस्त्र पहन लिए। सीता को तपस्विनी के वेश में देखना सबसे अधिक दुखदायी था। महर्षि वशिष्ठ अब शांत थे, उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने कहा सीता वन जाएगी तो सब अयोध्यावासी भी उनके साथ जाएंगे। भरत सुनी अयोध्या पर राज करेंगे, यहाँ कोई नहीं रहेगा, ना पशु रहेंगे, ना पक्षी रहेंगे, ना कोई मनुष्य रहेगा। एक बार फिर राम ने सबसे अनुमति मांगी। आगे आगे राम, उनके पीछे सीता, उनके पीछे लक्ष्मण। महल के ठीक बाहर मंत्री सुमंत्र रथ लेकर खड़े थे। रथ पर चढ़कर राम ने कहा महामंत्री रथ तेज चलाइए, अगर रथ तेज नहीं दौड़ाया तो नगरवासी रथ के पीछे पीछे आते रहेंगे।
राजा दशरथ और माता कौशल्या भी पीछे पीछे गए। सब रो रहे थे। सबकी आंखों में क्या थे? आंसू थे। पुरुष, महिलाएं, बूढ़े, जवान, बच्चे मीलों तक नंगे पांव दौड़ते रहे। राम का ये दृश्य देखकर विचलित हो गए। भावुक भी थे। उनसे ये देखा नहीं जा रहा था। उन्होंने सुमंत्र को रथ से और तेज गति से हाँकने यानी दौड़ाने को कहा, ताकि लोग हार जाएं और थक कर पीछे छूट जाए, घर लौट जाएं। राजा दशरथ लगातार रथ की दिशा में नजरें गड़ाए हुए थे। खड़े रहे जब तक कि रथ आंखों से ओझल नहीं हो गया। रथ दिखना बंद हुआ तो वे धरती पर गिर पड़े। रथ दिन भर दौड़ता रहा। वन अभी दूर था। तमसा नदी के निकट पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। कौन सी नदी के निकट पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी? तमसा नदी। वनवासियों ने रात वहीं बिताई। सुबह वे दक्षिण दिशा की ओर चले गए, हरे भरे खेतों के बीच में। गोमती नदी पार करके राम, सीता और लक्ष्मण सही नदी के तट पर पहुंचे। सही नदी थी, उसके तट पे पहुंच गए। महाराज दशरथ के राज्य की सीमा भी वहां समाप्त होती थी। राम ने मुड़कर अपनी जन्मभूमि को देखा और उसे प्रणाम किया और क्या कहा? हे जननी, अब 14 वर्ष बाद ही मैं तुम्हारे दर्शन करूंगा। धरती माता को जननी माता बोला जाता है। शाम के होते होते वे गंगा के किनारे पहुंच गए। श्रृंगवेरपुर गांव में निषाद राज ने उनका स्वागत किया। राम ने रात वहीं विश्राम किया। गुहा राज के अतिथि के रूप में वन क्षेत्र आ गया था, नदी के उस पार। अगली सुबह राम ने महामंत्री को क्या समझा बुझाकर वापस भेज दिया कि दोनों राजकुमार और सीता ने नाव से नदी पार की है, समुद्र तट पर खड़े हैं वनवासियों को उस पार उतारने तक। उसके बाद वे अयोध्या लौट आएंगे। कहते हैं कि हम चले जाएंगे, आप सभी अयोध्या वापस लौट जाइए। सुमंत्र का खाली रथ अयोध्या पहुंचा तो लोगों ने उसे घेर लिया। वे राम के बारे में जानना चाहते थे। सुमंत्र बिना कुछ बोले सीधे राजभवन चले गए। सुमंत्र की प्रतीक्षा में उन्होंने कौशल्या भवन में गए और उन्होंने कहा, महामंत्री, राम कहाँ है? सीता कैसी है? लक्ष्मण का क्या समाचार है? वे कहते रहते, क्या खाते हैं? सुमंत्र की आंखों में कुछ नहीं, सिर्फ क्या थे? आंसू थे। उन्होंने एक एक करके महाराज के सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। सुमंत्र को पता था दशरथ को इन उत्तरों से संतोष नहीं होगा। महाराज की बेचैनी बनी रही और बढ़ती गई। वन गमन के 6ठे दिन दशरथ ने प्राण त्याग दिए। ये आपका क्वेश्चन बनता है कि कौन से दिन दशरथ ने प्राण त्यागे थे? 6ठे दिन वन गमन के। राम का वियोग उनसे सहा नहीं गया। दूसरे दिन महर्षि वशिष्ठ ने मंत्री परिषद से चर्चा की। सबकी राय थी कि राजगद्दी खाली नहीं रहनी चाहिए। तब क्या डिसीजन हुआ कि भरत को तत्काल अयोध्या से बुलाया जाए, घुड़सवार दूत रवाना कर दिए जाए। इस निर्देश के साथ उन्होंने अयोध्या की घटनाओं के संबंध में मौन रहे। ये था आपका चैप्टर राम का वनगमन। धन्यवाद बच्चों।